देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की भविष्यवाणी। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र साहू। देश भर में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। इस निर्णय ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच असंतोष उत्पन्न कर दिया है। इस संदर्भ में रायगढ़ में रैली निकालकर समाज के लोगों ने अंबेडकर चौक में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में SC/ST समाज की रैली की शुरुआत रायगढ़ शहर के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर प्रारंभ हुई। यह रैली प्रमुख चौराहे से गुजरते हुए अंबेडकर चौक चक्रधर नगर पर समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ST/SC समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ नारे और मांगे लिखी गई थी। रैली में शामिल लोगों ने गुस्से और निराशा का इजहार किया और सरकार से न्याय की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों पर रैली निकाली और न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय SC/ST समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा को कमजोर करता है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि सरकार को इस फैसले को पुनर्वलोकन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए और ST/SC समुदाय के हितों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। रैली के दौरान कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन SC/ST समुदाय के लोग स्पष्ट रूप से अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति संकल्पित थे। इस रैली में अलग अलग ब्लॉक से महिला, पुरुष, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बंद और प्रदर्शन ने देश भर में न्यायपालिका के फैसले पर बहस को नया मोड़ दे दिया है और सरकार को ST/ST समुदायों की चिंताओं को गंभीरता से लेने का संदेश दिया है। सभा का समापन अम्बेडकर प्रतिमा के सामने SDM परमिट तिवारी को ज्ञापन सौंप कर किया गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी व सर्व आदि समाज समेत अन्य वर्ग के लोगों ने अलग अलग कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक पामगढ़ और अभी वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रभारी हूं। अभी पिछले दिनों में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो इस तरह का जो फैसला आया है, ये फैसला अनुसूचित जाति जनजाति के हित में नहीं है। ये एक प्रकार से जो है संवैधानिक नहीं है, संविधान भी इसकी मान्यता नहीं देती। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट का जो काम है उसको राज्य शासन को सौंप दिया कि जाति का वर्गीकरण किया जाए और ये राज्य सरकार वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर के आधार पर उसमें आरक्षण देने का काम करे। इस तरह का जो फैसला आया है, तो इस फैसले के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को शुरू से विरोध करते रही। और अभी जब भारत बंद का आह्वान हुआ, तो इस बंद के आह्वान को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे देश में समर्थन दिया और उनके समर्थन के आधार पर बहुजन समाज पार्टी आज इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए हम प्रदेश के तमाम सभी जिलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से कि भाई इस बात को लेकर पार्लियामेंट एक अलग से जो है पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाए और पार्लियामेंट में संविधान संशोधन बिल ला करके आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में शामिल किया जाए। इस बात को लेकर के अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। जी हाँ, 3 संस्थाओं द्वारा हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त जो संघर्ष मोर्चा द्वारा और भीम आर्मी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो क्रीमी लेयर के संबंध में जो निर्णय दिया गया था, उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। माननीय राष्ट्रपति महोदय और PMO कार्यालय को संबोधित है, तो आज निर्धारित स्थल में प्रेषित कर दिया जाएगा।